अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज मैं बात करूँगा, अक्सर दोस्त एक क्वेश्चन करते हैं कि जी मैं विजिट वीज़े पे आ रहा हूँ, मैं टूरिस्ट वीज़े पे आ रहा हूँ, तो क्या मैं वर्क वीज़े पे आ रहा हूँ, तो कौन सा ऐसा तरीका है कि मैं यूरोप आऊँ, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड में आऊँ और वापस ना जाऊँ, मैं पक्का सेटल हो जाऊँ। तो 3-4 तरीके हैं, आज मैं वो आपको बताऊँगा। बाकी आपने करना खुद है। अगर आप उसमें कोई चीज़ को भी अप्लाई करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप जॉब वीज़े पर आते हैं, या अगर आप जैसे वर्क वीज़ा है, जॉब वीज़ा है, आपका स्टूडेंट वीज़ा है, आपका विजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, या आप किसी भी और तरह के स्पॉन्सर पे आते हैं, तो आपका ऐसे 3-4 काम बताऊंगा कि अगर आप यूरोप में आ जाएं, जर्मनी में आ जाएं, तो आप वापस ना जाना चाहें तो इधर सेटल हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हर कंट्री में सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा हर यूरोप में हर कंट्री के अपने कानून हैं। आप सबसे पहले अगर आ जाते हैं तो आप जॉब्स वीजे पे आएंगे, तो आप जॉब्स अगर करते रहेंगे। अगर वर्क वीजा पर आप आए हैं, आगे उससे कंटिन्यूस करेंगे, तो आप वापस ना जाएं, आप सेटल हो जाएंगे। और किसी कंट्री में 4 साल बाद, किसी में 5 साल बाद, किसी में 6 साल बाद आप नेशनैलिटी लेके नेशनल हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर आप विजिट पे आए हैं, चाहे आप टूरिस्ट आए हैं, अगर आप शादी मैरिज कर लेते हैं, अगर आप यूरोप में किसी भी कंट्री में मैरिज कर लेते हैं, तो आपको वीजा मिलना शुरू हो जाएगा, जो इनका टीआरसी है। जब आपको टीआरसी मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपकी एक अरसा आएगा कि वो भी मुख्तलिफ कंट्री का मुख्तलिफ पीरियड है। जैसे जर्मनी का 3 साल भी है, 5 साल भी है, और बेल्जियम, हॉलैंड किसी का 4 साल है, किसी का 5 साल है, किसी का 6 साल है। अगर शादी मैरिज बेस पे देखें, इटली का साल का भी है, 2 साल का है, अगर बेबी हो जाए तो साल का है, ना बेबी हो 2 साल का, 3 साल। ये मतलब सेटल होने के तरीके हैं। तीसरा तरीका ये है, अगर एज ए टूरिस्ट या आप एज ए विजिटर आप आए हैं, तो आप अपना काम स्टार्ट कर लें, आपके पास इतनी अमाउंट हो। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है कि आप स्पेन में करते हैं, इटली में और पुर्तगाल में खासकर ये सहूलत अवेलेबल है कि आप आए, आप छोटा मोटा अपना कारोबार करें। अगर 30-35 हज़ार यूरो आपके पास है, तो आप ऐसा कोई भी कारोबार शुरू करें जिसमें आप सेटल हो सकते हैं। तो आपको आगे वीजा मिलना कंटिन्यू हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा 4-5 साल आपको नेशनैलिटी, या आप इधर के नेशनल हो सकते हैं। या आप मैरिज कर लें, या आप अपना काम शुरू कर लें, या अपनी जॉब पे आए। अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हैं, तो तब भी अगर आप एज ए स्टूडेंट करते करते अगर आपको जॉब मिल जाती है, अब तो जर्मन ने भी कानून चेंज कर दिया है कि अगर आप जॉब पे आते हैं, पहले जर्मनी में ये कानून नहीं था। अगर आप जॉब सॉरी स्टूडेंट बेस पे आते हैं, तो पहले आपने सिर्फ स्टडी करनी है या वापस जाना है। अब इन्होंने भी चेंज कर दिया है कि अगर आप स्टडी बेस पर आए हैं, तो आपको अच्छी जॉब की ऑफर हुई है, आप विद टैक्स पे की जॉब करते हैं, तो आप जॉब जो अच्छी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपनी स्टडी को फिलहाल ब्रेक कर सकते हैं, या उसको रोक सकते हैं। तो जो आपकी जॉब है उसको कंटिन्यू करते हैं, और जॉब की बेस पे आप जब टीआरसी लेंगे, वाइटा आगे टीआरसी लेंगे, उसके बाद 5 साल बाद आप नेशनैलिटी भी ले सकते हैं। आप जर्मन नेशनल होते हैं, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, जो भी है, इटली, आप कहीं भी जाके आप वो नेशनल हो सकते हैं अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं। लेकिन मैंने एक अंदाजा लगाया है, अगर आप इटली में, स्पेन में, पुर्तगाल में कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहते हैं, तो 35-35-40 हज़ार यूरो आपके पास होना लाजमी है। और बल्कि पुर्तगाल में तो एक और भी ऑफर है कि जो नया बंदा काम करता है उसके लिए शायद 6 माह या 1 साल टैक्स भी फ्री है। तो इस ऑफर से आप फायदा भी उठा सकते हैं, आप सेटल भी होते हैं, आप सेटल होने के बाद अपनी फैमिली को भी सेटल करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही कि ये 3-4 ऑप्शन थे जिसपे आप सेटल हो सकते हैं। तो बड़े इजी तरीके हैं। अगर आप यूरोप का वीजा आपको मिल जाता है, उसके बाद ये बड़ा इजी है कि आप अपनी जॉब कंटिन्यू करें, या आप अगर बैचलर हैं तो आप शादी कर लें, या उसके बाद अगर आप अपना काम स्टार्ट कर लें। अगर आप एग्रीकल्चर के वीजे पे हैं, तो आप एग्रीकल्चर वीजा 9 माह का होता है, सीजनल वीजा। उसके बाद अगर आप वीजा कहीं और काम ढूंढ के एक्सटेंड करवा लें, तो उस पर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप कंटिन्यू इधर रह सकते हैं, आप लीगल तरीके से रह सकते हैं, ये नहीं कि 2 नंबर तरीके से। तो वो मैं आपको कहूंगा भी नहीं कि आप 2 नंबर तरीके से रहें।
आप यूरोप में रहें, अपना काम करें, अपनी जॉब करें और अपना वीज़ा पक्का करें, और 5 साल बाद राउंड अबाउट हर कंट्री का तकरीबन ये कानून है, इटली के अलावा। इटली का अगर आपने नॉर्मल प्रोसीजर में नेशनैलिटी लेनी है तो वो लॉन्ग टाइम है, तो बाकी तकरीबन कंट्री का सिमिलर है, 4 साल, 5, 6, 7 साल या 8 साल होगा मैक्सिमम। ज़्यादातर राउंड अबाउट यूरोप के हर कंट्री का 5-6 साल, 4-5-6 साल है अगर आप इधर लीगल तरीके से रह रहे हैं। और आपने, हाँ, उसके बाद अगर आपने नेशनल होना है तो आपने उस कंट्री की लैंग्वेज सीखनी है। ये हर कंट्री के लिए नहीं है, लेकिन कुछ कंट्री ने अपना पासपोर्ट देने के लिए लैंग्वेज लाजमी रखी है। जर्मन ने रखी है, जर्मनी की लैंग्वेज आपको लाजमन सीखनी होगी अगर आपने जर्मन पासपोर्ट लेना है। आज के लिए इतना ही दोस्त, दुआ में याद रखें। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप प्लीज़ वीडियो देखते हैं, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।